क्यों नहीं। और व्यक्त अव्यक्त सभी महापुरुषों की अद्वितीय भाव भरी कृपा और भावमयी उपस्थिति में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिन में हम और आप आनंद लेंगे। मैं निवेदन कर दूं, पुनः पुनः भागवत कथा मैं करना नहीं जानता। मुझे निमित्त बनाया जाता है, मैं बैठ जाता हूँ। जैसे आप श्रोता हैं वैसे मैं भी श्रोता हूँ। कहने वाला कोई और है। जो कहने वाले हैं, जो आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रहे, उनके भी श्री चरणों में अनंत कोट नित्य के प्रतिक्षण के सादर वंदन, अभिनंदन, अभिवादन और उनका आवाहन करता हूँ। कोट कोट प्रणाम के बाद मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी कही हुई कथा को आनंद से सुन सकूं। आइए अपने मन वाणी को शुद्ध और पवित्र और रसीली बनाने के लिए भगवान के कुछ गुणानुवाद गा लिए जाए। हरि नाम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल की कथा में उद्धव विदुर जी का मिलन बहुत प्यारा मिलन, बहुत मधुर मिलन, बहुत विरह
और हृदय विदारक प्रसंग आपने और हमने श्रवण किया। आज विदुर जी के द्वारा मैत्री जी के पास पहुंचने के बाद सृष्टि विषय प्रश्न किए गए हैं। बहुत से प्रश्न किए हैं। सृष्टि के बारे में पूछा है कि सृष्टि कितनी प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है। जीव जंतुओं की एक एक ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन विदुर जी ने बड़े उत्साह से, उमंग से, क्योंकि श्याम सुंदर कह गए थे कि मेरे काका विदुर को आप ये पूरा ज्ञान समर्पित कर देना। तो बस वही बात प्रभु की निरंतर दिल और दिमाग में धारण करके मैत्रेय जी प्रभु की प्यारी कथा उद्धव जी को सुना रहे हैं। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति, 10 प्रकार की सृष्टि, मनवंतर काल विभाग का वर्णन और मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार, 12 अवतार की कथा, इस सारी कथाएं उन्होंने कही। इसी में दिति के द्वारा गर्भ धारण करने की बात भी आती है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों के विषय में पूछा परीक्षित ने सुखदेव जी से। तो श्री सुखदेव जी ने विदुर मैत्रेय संवाद के माध्यम से इस कथा को यहाँ उनको सुनाया कि उन दोनों का ऐसे से संवाद हुआ। और विदुर जी ने पूछा था मैत्रेय जी को, उन्होंने निवेदन किया, वर्णन किया था। एक बार कश्यप जी महाराज, देखिए अधिकतर जितनी मानव की सृष्टि है कश्यप जी के द्वारा है, मनु शत्रुपा जी के द्वारा है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, मरीचि, अत्रि, अंगरा, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह, नारद जी विरक्त 9 गृहस्थ हुए। अब 9 गृहस्थ के लिए पत्नियां कहां से आई? तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, छाया पुत्र श्री कर्दम जी। उन्होंने घोर तपस्या की। इधर में मनु जी के 5 संतान हुई, 2 बेटा उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद ने राज्य संभाला और प्रियव्रत तपस्या के लिए निकल गए। घोर तपस्या की, बहुत बड़े योगी थे प्रियव्रत। और उनकी इच्छा थी कि मैं गृहस्थ में प्रवेश नहीं करूंगा। वो तपस्या कर रहे थे। इधर जो है उत्तानपाद ने अपना राजकाल शासन चलाया। उनके पुत्र हुए 2 ध्रुव जी और उत्तम। और उत्तानपाद प्रियव्रत की मनु शत्रुपा के द्वारा जो पुत्रियां थीं, उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति प्रजापति दक्ष के लिए ब्याही और देवहूति कर्दम जी के लिए ब्याही और प्रसूति प्रजापति दक्ष के लिए ब्याही। बस इन्हीं से आगे सारी सृष्टि चली है। कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, भगवान उनके पास पहुंचे और भगवान ने स्वयं उनसे कहा, पुत्र तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है और अब तुम सृष्टि का संवर्धन करना। मेरी आज्ञा से मनु जी और शत्रुपा जी अपनी बीच की पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। देवहूति सर्वगुण संपन्न, उन्हें आप पत्नी के रूप से स्वीकार लेना। भगवान की आज्ञा स्वीकार करी। तभी कुछ समय पीछे
मनु शत्रुपा जी देवहूति को लेकर पहुंच गए और उन्होंने करदम जी को उनका वहीं हाथ पकड़ा के और चले गए। बहुत बड़े गौरव और गर्व की बात है कि हम जिन माता पिताओं की पूर्वजों की संतानें हैं उनका स्वरूप क्या था। देवहूति का पाणी ग्रहण करके करदम जी साधना में बैठे समाधि में लीन हो गए। 60,000 वर्ष तक तपस्या में साधना में लीन। आज 60 वर्ष की उम्र कलयुग में, उस समय 60,000 वर्ष की उम्र और 60,000 वर्ष की साधना में डूबे डूबे देवहूति सेवा करती रहती थी। पंखा करना, साफ सफाई करना, ये करना, वो करना, पति के आश्रम की और सबकी। जब 60,000 वर्ष बाद उनके नेत्र खुले करदम जी के, तो एक सिकुड़ी हुई चेहरे की खाल झुर्रियां पड़ी हैं। ऐसी एक देवी को सेवा में लगे देखा तो पूछने लगी, देवी आप कौन हैं? देवहूति गदगद हो गई। आजकल की कोई माता बहनें होती तेरे मुंह पे हड़िया मारू दारी के, मुझे पूछ रहा हूं मैं कौन हूं? तेने ब्याह ना करो मेरे से, मैं किराए पे आई हूं, 70 सुना। लेकिन नहीं, माता देवहूति ने गदगद होकर के सम्मान किया अपने पति का। वाह, मैं भाग्यशालिनी हूं, ऐसे निर्विकार चित्त महापुरुष मुझे पति रूप से प्राप्त हुए कि जिन्हें विवाह करके पत्नी तक का याद नहीं है कि पत्नी मेरे है। आज तो बंदर बंदरिया की तरह छोड़तना एक दूसरे संगे लगे डोले, कहां कहां ये डोले सबरे काम। फिर संतान ऐसी मलुक चंद है रही, कहां थे आप? बहुत गजब की बात है। मैं बड़ो रिश्या के कहूँ इन बात अब बहुत ने बुरी लग जाती होंगी। आज सृष्टि में जो गड़बड़ी है रही है ना, संतान जो कुसंस्कारी पैदा हो रही है, इनसे कैसे बचा जाए, व्यासपीठ से आज वो निवेदन करूंगा। ध्यान से सुनने की बात है। जब शत्रुपा जी से करदम जी ने कहा देवी कौन है, तो उन्होंने याद दिलाई, ऋषिवर मैं मनु शत्रुपा की मध्य पुत्री देवहूति, और भगवान की आज्ञा से आपने मुझे स्वीकारा और मेरे माता पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ सौंपा था। भूल गया, याद करो। तब थोड़ा सा स्मरण हो क्या है, हाँ, अरे हाँ, याद आई, तो बहुत पहले की बात है ना। देवी हमको क्षमा करना, हमें तो पता ही नहीं लगा और इतना दीर्घ काल बीत गया साधना करते करते, समाधि में डूब गए, हमें तो पता ही नहीं रहा। तो माता देवहूति बोली, ऋषिवर पितरों को श्राद्ध तर्पण करने के लिए हर गृहस्थ का उत्तरदायित्व बनता है कि वो एक पुत्र रत्न अवश्य पैदा करे, और आपको इधर ध्यान ही नहीं। और अब हम दोनों बूढ़े हो गए, बताइए अब क्या होगा। करदम जी बोले चिंता न करो, देखो ये बगल में सरोवर है ना, बिंदु सरोवर, इस बिंदु सरोवर में आप जाके गोता लगाओ। माता देवहूति ने जैसे ही बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, वहां एक बहुत बड़ा भव्य महल दिखाई दिया।
बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई तो 1000 जो है बड़ी बड़ी सुंदर युवती सेविकाएं, उनसे भरा हुआ एक महल नीचे बिंदु सरोवर में जल में उनको प्राप्त हुआ। और जब स्नान करके बाहर निकली डुबकी लगा के, तो वही 16 वर्ष की आयु उनकी हो गई, बहुत सुंदरी हो गई। सारी सेविकाओं के साथ माता देवहूति बाहर आई और करदम जी भी भगवत इच्छा से उनके योग्य हो गए। फिर उन्होंने एक विमान की रचना की, ऐसा स्वचालित विमान, उसी में सब सुलभ शौचालय, उसी में बाजार, उसी में सब खाद्य सामग्रियां, सारे ऐश्वर्य की सामग्रियां उसमें भरी हैं। ऐसा विमान 100 वर्ष तक करदम जी और माता देवहूति ने अपना दाम्पत्य जीवन जिया। उस जीवन में 9 कन्याएं उनकी हुई। अब ये 9 कन्याएं मरीचि, अत्रि, अंगरा, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त और पुलह 9 को विवाह दिया। उन्हीं से ये वंश चला। तो मरीचि जी को, जो बड़े पुत्र थे 10 मानस पुत्रों में से, कला उनकी पत्नी थी, देवहूति की बड़ी बेटी करदम जी की। मरीचि को जो विवाही, कला से और मरीचि के दोनों के यहाँ कश्यप जी ने जन्म लिया। और कश्यप जी के यहाँ, कश्यप जी की कई पत्नियां थी। अदिति जिनके देवता पैदा हुए, दिति जिनके दैत्य पैदा हुए, दनु जिनके दानव पैदा हुए, काष्ठा और आपके बिन्नता, कद्रू सर्पों की माता, गरुड़ जी की माता, ये सभी संतान उन्हीं की हैं। सभी पत्नियां उन्हीं की, और उन्हीं के माध्यम से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। एक दिन की बात, ध्यान से सुनो बेटा, बैठ जाओ जल्दी। एक दिन की बात है, माता दिति संध्या के समय सूर्यास्त जब हो रहा था, अपने पति कश्यप जी के पास पहुंची। और उस समय वो अग्निहोत्र यज्ञ करके और बस से यज्ञशाला में बस समाधि में लीन होकर बैठे थे संध्या के समय। तभी दिति ने जाकर के निवेदन किया अपने पतिदेव से, मेरी सौतों के यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े बलवान पुत्र आपने, आपकी कृपा से वहां पैदा हुए हैं। आज इस समय कामदेव ने मुझे बहुत बुरी तरह सता रखा है, आप मेरे पर कृपा करिए और मुझे भी बलवान पुत्र प्रदान करिए। कश्यप जी बोले, देवी ये समय संध्या काल है, इस समय भगवान शंकर जी के भूत प्रेतादिक विचरण करते हैं और भगवान स्वयं शिव भी जटा खुली होती है उनकी। ये प्रदोष काल बोलते हैं सूर्यास्त के समय को, भगवान शंकर जी का और उनके भूत प्रेतों का समय होता है। सावधानी ये बरतनी होती है इस समय में। बेटा ये खींच रहा है, सावधानी ये बरतनी होती है कि सूर्यास्त के समय पे, ये प्रदोष काल में न तो भोजन करना चाहिए, ध्यान से सुने, ना ही पति पत्नी को अपना दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए, ना ही विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करना चाहिए।
ना ही भोजन करना चाहिए। ये सारी क्रियाएं सूर्यास्त से 1 घंटे बाद आगे पीछे तक नहीं करनी चाहिए। भूत प्रेतों का समय होता है। इस समय जो इन चारों कामों में लगा होता है उसके लिए विपरीत फल होता है इसका। तो दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने बहुत समझाया, देवी मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन अभी समय आने वाला। ये गृहस्थ धर्म का मेरा परम धर्म है कि मैं हर पत्नी को संतुष्ट करूं, लेकिन अभी समय थोड़ा। ये जो भूत भावन भगवान शिव का जो प्रदोष काल चल रहा है, इसे थोड़ा बीत जाने दो, ये आपकी इच्छा पूरी करो। वो नहीं मानी, क्योंकि वो अदिति माता के इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य आदि जो पुत्र जितने थे, 12 आदित्य, अदिति के पुत्र होने से आदित्य कहलाते हैं 12, उनसे चिढ़ी हुई थी। बोले मैं ऐसे पुत्र पैदा करूं जो दिति के पुत्रों को हटा के स्वर्ग पर शासन कर ले। वो नहीं मानी, पीछे पड़ गई। जबरन पति देव के वस्त्रों को खींचने लगी। तो उनको गुस्सा आया कश्यप जी को कि मूर्खा, मेरी बात को जरा भी नहीं समझ रही है। हर चीज का एक समय होता है। असमय में, कुसमय में बेबखत की औलाद पैदा करके तू संकट सृष्टि को खड़ा करना चाहेगी, लेकिन फिर भी नहीं। तो गुस्से में आके उसकी इच्छा जैसे व्यवस्था रही होगी पूरी कर दी गई, लेकिन श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र बहुत असुर हो, तू जैसा चाहते वैसे नहीं होंगे, बहुत आताताई आक्रांत दुष्ट प्रकृति के होंगे जो तेरी भी बात नहीं मानेंगे। समय आने पर उसी दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुआ। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का कल सुना था 12 भगवान से युद्ध हुआ था पृथ्वी लाते समय, उनके द्वारा मारा गया। तभी कुपित होकर के और जा करके हिरण्यकश्यप बोले बिना तपस्या की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। वो तपस्या कर रहा था, तपस्या को चला गया था। ये दोनों भाई थे कौन? इससे पूर्व जन्म में इनका नाम जय और विजय था। और बद्रीनाथ धाम के आसपास वहीं कहीं कलाप ग्राम, वहां ये इनके पिता जो है पांडित्य कर्म करते थे। उन पंडित जी के पुत्र थे ये दोनों, वहां इनका नाम ही जय विजय था। तो पिताजी तो अपने सामान्य रूप से अपनी पूजा पाठ कराते थे, थोड़ा सा जो मिल जाता दक्षिणा उसी में अपने गुजर करते थे। जब ये दोनों भाई बड़े हो गए जय और विजय, तो इनको पिताजी की उस दक्षिणा से संतुष्टि नहीं मिली। ये सब लोग कितने बढ़िया बढ़िया महलों में रह रहे हैं, बढ़िया बढ़िया विमानों में चलते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, और हम वही फटे टूटे ऐसे बीतेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो दक्षिणा ज्यादा लेने लगे। पिताजी से कहा विश्राम करो, पांडित कर्म हम करेंगे अपने आप। तो कथा करने, विवाह पढ़ने आदि सारे मांगलिक कार्य करने कराने दोनों बेटे जाने लगे, और छल से बल से झूठ सच करके दक्षिणा ज्यादा लेने लगे। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। पिताजी ने समझाया बेटा अच्छी बात नहीं, लेकिन नहीं माने। जब उससे संतुष्टि नहीं हुई तो फिर जो है वो चोरी करने लगे। दोनों जय विजय चोरी करने लगे। इससे माता पिता को बहुत कष्ट हुआ। दैव योग था। देखो भगवान जब कृपा करते हैं तो कृपा करने का तरीका कोई सुनिश्चित नहीं है कि सबके ऊपर एक तरह से कृपा होगी।
एक दिन सनकादिक 5 वर्ष के थे, अभी भी हैं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं। तो वो वही कलापग्राम के आसपास सरोवर में स्नान करने के लिए गए, लेकिन विरक्ति की तरह से नहीं गए। आज इन जय और विजय पर कृपा करने के लिए गए। सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे, हीरा मोती पन्ना पुखराज स्वर्ण की मालाएं और क्या क्या पूरे लदे हुए नीचे से ऊपर तक, बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण चमकीले धारण करके गए और सरोवर की ओर जाने लगे। तो जय ने कहा, भैया विजय? बोले हाँ, आज तो शिकार जोरदार आएगी। बोले हाँ भैया, देख तो रही है, और छोटे छोटे से बाल के हाल बहका देंगे नहीं तो यार। बोले हाँ चलो, चल दिए। तो जाके उनके पीछे पीछे जाते जाते पंडिताई के श्लोक बोलना शुरू कर दिया। चलो हम आपको तर्पण कराएं, सरोवर में स्नान करो, ये करो वो करो यो करो। और वे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। मुस्कुराने लगे चारों बालक। हाँ चलो चलो चलो। बस सरोवर के पास पहुंचे। बोले अपने वस्त्रों को यही उतार के रखो दूर, अभी तो दूर उतरवा दिए, पेड़ इतनी दूर है, वहां वस्त्र उतरवा दिए। चलो अब जाओ स्नान करो। एक भैया मैं बैठा हूं यहाँ तुम्हारे आभूषण वस्त्रों के पास, और दूसरा तुम्हें स्नान कराएगा। दूसरा स्नान कराने ले गया, वहां स्नान कराया। तो तक वो पोटरिया बांध बूंद के दूसरों लेके भागो। सनकादिक आए, मैंने भाई हमारे कपड़ा लत्ता चिमटा कहाँ गए, हमारी हार माला कहाँ गए। तब तक वो दूसरों वहां पल्लव धर के आए कि लौट के वहां बैठो। बोले भैया हम तुम्हें यहाँ लगाएंगे ड्यूटी, तुम्हारी कहाँ है? बोले मैंने कि तुम चले हो चीची सु करके कहा, कोई ले वो कहाँ यहाँ पे? बोले तो भी जाएगी, चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सनकादिक हंसने लगे। अब ढूंढते ढूंढते जैसे इधर उधर घूमने लगे, सनकादिक वहीं पहुंच गए जहाँ सामान धरे हो। ये तो त्रिकाल के महापुर से जहाँ पोटरी धरी वहीं जाके बैठ गए, खोल के पोटरी पहले लग गए मेरे कपड़ा। अब ये दोनों भैया गए। मैंने भाई चोरी करी तो आजकल सफल नहीं हुई। सनकादिक हंसने लगे। आओ दो जन ले अपने हाथ के अंदर है, तो तुम्हें देवी और जितको देखे मोह करे उसको सनका दे, जितको देखे जितको सनका दे। बोले ये तो बालक ना है तो कोई और। तो साष्टांग प्रणाम करी, देव आप कौन है? बोले सनकादिक नाम सुना है? बोले हाँ हम ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम मानस पुत्र हैं सनकादिक, और तुम ये ब्राह्मण पुत्र होकर के इतना नीच निकृष्ट कर्म कर रहे हो, चोरी लूटपाट ये सब तुम्हें शोभा देता है? शपथ खाओ आज के बाद ये कर्म नहीं करोगे तुम। और तुमने जितनी चोरी की है, तुम्हारा जो जहां धन रखा है, जैसे हम अपने धन के पास आ गए, ऐसे वो धन भी हम उठा लाएंगे भी तुम्हारा कहाँ रखा है हम मालूम है। और तुम्हारी पोल खुल जाएगी तो समाज में बेइज्जती होगी। बोलो सॉरी बाबा, कान पकड़ के क्षमा याचना करी। जय बोलो विजय। हाँ भैया वो यार ये तो गुरु बना के लाते हैं, ये तो सब कुछ विद्यानिपति सीख बोले यार। बोले अच्छी बात है, तो तुम ऐसा करो चारों जने हमारे गुरु बन जाओ, हमें मंत्र दीक्षा दे दो और जब कला सिखा दो तो ऐसे अंतर ध्यान रह जाए कहा यहाँ वहां भागना आने जाना सब। अच्छा चलो बैठो। तो दो ने तो जय कूदई दीक्षा और दो ने विजय कूदई। बोले यही बैठ जाओ, आंख बंद करके समाधि से और ये मंत्र जप करो, इससे तुमको प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया, बैठ के मत जप लगे, आंख बंद करके सरका देंगे माथे सर। और पोटरी बदी बनाई जेवर की जोतकायु, एक एक की गोदम धर गए और उड़ गए। अब माता पिता चिंता हुई कि लाला ना लौट के आए, कहाँ रह गई? दो की दो गाय में
पिताजी बहुत चिंता ही कि कहूँ बहुत ज्यादा कोई उपद्रव न कर दे। ढूंढते ढूंढते दोनों माता पिता वहीं आगे जहाँ दोनों समाधि लगा के बैठे थे। खूब आवाज लगाई, वे ना हटे, हिले ना, और जोर जोर से सस्वर मंत्र को जप कर रहे हैं अपना। कल की तरह सेटिंग कर दिया कि शाम को छोड़ा कर गया, ऊंचो नहीं करूँ पीर हो गले, सांसें खींचे यार, ये दुश्मन मिले मुझ जहां जाऊं वो पी जाए सब जैसा। कि ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, इतना है भरोसा तेरी के पीछे नर की चलती है दुनियादारी। नारी नर की मैं तारी, नारी सुख संपत सारी, नारी के पीछे नारी कहते टकुरारी। नारी है नर की नारी, नारी है नर की प्यारी। बड़े बड़े बलधारी जैसे राम कृष्ण अवतारी। नर नारी ने लाखों जन्म बड़े बड़े बलधारी जैसे राम कृष्ण अवतारी। नारी ममता भरी है, नारी क्षमता भरी है हो, नारी के पीछे पड़ गए भोला भंडारी। नारी है नर की प्यारी, नारी है नर की प्यारी। माता देवहूति को इस प्रकार उपदेश किया भगवान कपिल देव ने। फिर कपिल देव ने भी कहा माते आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूंगा। तो गंगा सागर की ओर भगवान कपिल देव प्रस्थान कर गए। माता देवहूति वहीं की वहीं एक साधना में लीन बैठी और तुरंत नदी का रूप ले गई। बिंदु सरोवर के पास बद्रिकाश्रम